तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू के बाद का पहला स्मैकडाउन का शो था। आज के शो के ऊपर हमें काफी कुछ बड़ी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से दिखाई दी, जब रोमन रेंज ने जे उसो को एक और मौका दे दी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हेल इन अ सेल पे पर व्यू के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने धमकी भी दे डाली है जे उसो को। साथ ही साथ आज केविन ओवेंस भी शो के ऊपर थे, जब एलेक्सा ब्लिस उनके केओ शो पर थी स्पेशल गेस्ट, लेकिन वहां पर आते हैं तो फिंड और कर देते हैं हमला, इस बार केविन ओवेंस के ऊपर। इसके अलावा सैमी ज़ेन भी अपनी पहली बार डिस्प्यूटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं जेफ हार्डी के खिलाफ आज के शो के मेन इवेंट के अंदर। इसके अलावा ओटीटी शो के ऊपर थे काफी और भी बड़ी चीजें हुई। जो अनटचेबल वाली वुमेन थी एक्चुअल में मिस्ट्री वाली स्मैकडाउन के अंदर, उसकी जो रियल पर्सनैलिटी वो भी रिसेंटली हो चुकी है रिवील। तो भाई बहुत सारी चीजें हुई आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर। इन सारी चीजों को आज की इस पूरी वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ डिस्कस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन इस बार शो की शुरुआत होती है आप सभी के यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ बिग डॉग रोमन रेंज के साथ। रोमन रेंज रिंग के अंदर आते हैं, यहाँ पर पॉल हेमन माइक लेते हैं। वो कहते हैं आज मैं थोड़ा बहुत नर्वस जरूर से हूँ, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आज है रोमन रेंज की ट्राइबल चीफ क्राउनिंग सेरेमनी। और उसके बाद यहाँ पर जो रोमन रेंज के कह सकते हो सारे पूर्वज थे, पॉल हेमन उनका नाम लेते हैं कि इस तरीके से रोमन रेंज शुरुआत से एक टॉप सुपरस्टार रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के। लेकिन फिर रोमन रेंज यहाँ से उनसे माइक लेते हैं पॉल हेमन से, और वो कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता तो मेरे यहाँ पे पूर्वजों के बारे में बात करो। फिर यहाँ पर रोमन रेंज बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने जे उसो को हरा दिया था। वो ट्राइबल चीफ तो है, लेकिन जब तक जे उसो ने ट्राइबल चीफ नहीं कहेंगे तब तक रोमन रेंज अपने आप को ट्राइबल चीफ नहीं मानेंगे। फिर यहाँ से वो जे उसो को कॉल आउट करते हैं। जे उसो एक बार फिर से हमें रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर जे उसो कहते हैं कि तुम्हें खुशी तो जरूर से मिल गई होगी जब तुमने मुझे क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू के अंदर बहुत बुरे तरीके से मारा। रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए वो काफी अच्छी रात थी? तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हें मारा था कि मुझे दर्द नहीं हो रहा था? वो कहते हैं कि वो जो नाइट थी वो मेरे बिजनेस कैरियर की एंड मेरी पर्सनल लाइफ दोनों की एक बहुत ही इमोशनल एंड सबसे खराब रात थी जब मैंने तुम्हें बहुत बुरे तरीके से मारा। तो उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंज बात करते हैं कि इस तरीके से अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है, तो मुझे ट्राइबल चीफ कह दो और यहाँ पर कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर जे उसो कहते हैं कि मैं जब क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू के अंदर लड़ रहा था, मैं इस लहजे से लड़ रहा था कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मेरे कजन हो, लेकिन अब तुम्हें एक और मैच देना होगा मुझे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और उस मैच के अंदर मैं वैसे ही लड़ूंगा जैसे तुम मेरे साथ लड़ रहे थे क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू के अंदर, यानी कि मैं सिर्फ बिजनेस पर्पज से तुम्हारे खिलाफ उस मैच के अंदर लड़ने वाला हूँ। रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर जिमी उसो तुम्हें रोकने नहीं आता तुम उस वाले मैच के अंदर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते? जे उसो कहते हैं हाँ भाई मैं जरूर से बन जाता। इसलिए रोमन रेंज कहते हैं चलो तुम्हारी अगर तसल्ली नहीं है उस वाले मैच के बाद तो मैं तुम्हें एक और मैच देता हूँ हेल इन अ सेल पे पर व्यू के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जब रोमन रेंज एक बार फिर से जे उसो के खिलाफ अपनी टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो जे उसो के गले मिलते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं इस बार अपना चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जो हेल इन अ सेल पे पर व्यू के अंदर तुम्हारे साथ होने वाला है उसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं बाकी चीजें मैं तुम पे छोड़ता हूँ, चैलेंज तुम्हें एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। रोमन रेंज रिंग को लीव करते टाइटोरियम के पास पहुंच जाते हैं, जे उसो माइक उठाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वहां से इंटरप्ट करते हुए नजर आते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं अगर तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो गया तो हम असली बात कर लें कि भाई यूनिवर्सल टाइटल अपॉर्चुनिटी जे उसो एक बार फिर से तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। वो तो तुम्हारा कजन है रोमन रेंज, इसलिए तुम्हें बार बार वो फालतू की ऐसी यूनिवर्सल टाइटल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। असली में जो यूनिवर्सल टाइटल अपॉर्चुनिटी है वो एजे स्टाइल्स डिजर्व करता है। फिर एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आते हैं, जे उसो के खिलाफ उनका एक सिंगल्स मैच होता है एंड शॉकिंग एंड सरप्राइज वे के अंदर इस वाले मैच के अंदर जे उसो हमें एजे स्टाइल्स को हराते हुए नजर आते हैं। तो किसी न किसी तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई मोमेंटम अभी फिलहाल जे उसो को दे रही है हेल इन अ सेल पे पर व्यू के इस रीमैच को लेकर। इसके बाद हमें एक और मैच दिखाई देता है शो के ऊपर, जो कि इस बार था मिस्टर मनी इन द बैंक ओटिस एंड जॉन मॉरिसन के बीच। इस वाले मैच के अंदर काफी इजीली ओटिस पूरे तरीके से खल्लास कर देते हैं जॉन मॉरिसन को और आखिर में पिनफॉल विक्ट्री से जीत भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर हमें एक और सिंगल्स मैच दिखाई देता है, जहां पर इस बार तो कैल्टिक वॉरियर शेमस हमें शॉर्टी जी का फेस करते हुए नजर आते हैं। मैच कुछ सेकंड्स तक जाता है क्योंकि मैच शुरू होता है, शेमस एक दो क्लोज लाइन लगाते हैं, यहाँ पर जो शॉर्टी जी एक दो सुप्लेक्स लगाते हैं, लेकिन आखिरी में पड़ता है यहाँ पे ब्रो किक और दो ब्रो किक पड़ने के बाद शॉर्टी जी इस वाले मैच के अंदर हमें हारते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद एक्चुअली में अलेक्सा ब्लिस ने आना था केविन ओवेंस शो के ऊपर, ये बात तो आप सभी जानते हो। केविन ओवेंस आते हैं रिंग के अंदर, यहाँ पे वो अलेक्सा ब्लिस का वेलकम करते हैं। फिर वो बात करते हैं किस तरीके से पिछले हफ्ते लेसी इवेंट्स को
उन्होंने सिस्टर एब्ली का लगा दिया पूरे तरीके से। जो अलेक्सा ब्लिस है वो हमें ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आई। अलेक्सा ब्लिस कहते हैं मैं तो शुरुआत से ऐसी थी, लेकिन केविन ओवेंस यहाँ पर कहते हैं कि मैं पिछले 5 साल से तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों ने 5 साल एक साथ परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर काम किया है। मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं थी, तुम काफी चुलबुली टाइप की थी, तुम काफी खुश रहती थी, लेकिन अब तुम काफी ज्यादा सीरियस बन गई हो। लेकिन यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस कहती है मैं तो शुरुआत से ऐसी थी, वैसे भी लोग बदलते और मैं भी बदल गई, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन फिर केविन ओवेंस बात करते कि उनका और द फील्ड का कनेक्शन क्या है। अलेक्सा ब्लिस कहती है द फील्ड को मैं हमेशा महसूस करती हूँ, अगर एक्चुअली में द फील्ड तुम्हारे सामने भी आएगा तुम भी उसके एक तरह के फैन बन जाओगे। फिर यहाँ पर केविन ओवेंस कहते हैं कि अभी फिलहाल द फील्ड मेरे आसपास है। अलेक्सा ब्लिस कहती है द फील्ड हर जगह पे। फिर केविन ओवेंस काफी गुस्से के अंदर आते हैं, चेयर चोर इधर उधर फेंक देते हैं। फिर अचानक से द फील्ड का कह सकते हैं एक तरह का आने का जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लाइट्स वगैरह ऑफ होने लग जाती हैं। द फील्ड अचानक से रिंग के अंदर आते हैं, मैंडिबल क्लॉ लगा देते हैं यहाँ पर वो केविन ओवेंस। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अलेक्सा ब्लिस के पास जाते हैं, अलेक्सा ब्लिस से उनका हाथ मांगते हैं और अलेक्सा ब्लिस एंड यहाँ पर द फील्ड का एक तरह का सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है, जब यहाँ पर ये बात ऑफिशियल एक तरह की हो चुकी है कि अलेक्सा ब्लिस द फील्ड के साथ में। लेकिन इसके बाद हम सभी को शो के ऊपर एक 6 मैन टैग टीम एक्शन दिखाई देता है, जहां पर इस बार कलिस्टो लूजा उस पार्टी के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि उनकी एक तरह की रिप्लेसमेंट होती है मैट रिडल की तरफ से, यानी कि मैट रिडल लिंसे डोनाल्डो और ग्रैंड मेटली के 6 मैन टैग टीम एक्शन के अंदर फेस करते हुए नजर आते हैं किंग कॉर्बन यानी कि बैरन कॉर्बन। इसके अलावा आपके सभी के स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन इस बार शिजारो एंड शिंसुके नाकामुरा का मैच शुरू हो जाता है। लेकिन मैच के आखिर में मैट रिडल की तरफ से जीत भी हो जाती है और वो अपनी टीम को जिता देते हैं। लेकिन कलिस्टो भी रिंग साइड पर खड़े होते हैं और कलिस्टो और लिंसे डोनाल्डो के बीच लड़ाई इसलिए हो जाती है क्योंकि मैच के बीच में कलिस्टो जो है वो किक लगाने चलते सिजारो के फेस के ऊपर, लेकिन गलती से वो किक लिंसे डोनाल्डो को लग जाती है। इसके बाद हम लोग शो के ऊपर क्या देखते हैं, इस बार साशा बैंक्स आती हुई नजर आती हैं। साशा बैंक्स रिंग के अंदर आती हैं एंड वो बात करते हैं किस तरीके से बेली को ये लगा था कि वो हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर रेसल नहीं कर पाएगी, वो मेडिकली क्लियर नहीं हो पाएगी। लेकिन साशा बैंक्स यहाँ पर चैलेंज करने आती हैं बेली को। वो कहती हैं कि मैं वो आखिरी चीज तुम्हारे पास से ले जाऊंगी जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप है। एंड वो कहती हैं कि अब मैं पूरे तरीके से वो मेडिकल क्लियर जो उनके हाथ में सॉरी जो उनके गले में पट्टा वगैरह होता है वो भी वो हटा देती हैं। और उसके बाद जो साशा बैंक्स है यहाँ पर ऑफिशियली बात क्लियर कर देती है कि वो मेडिकली क्लियर हो चुकी हैं हेल इन अ सेल के पेपर व्यू के लिए। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर हम सभी को जो मिस्ट्री वुमेन एक्चुअली में काफी दिनों से हमें दिखाई दे रही थी शो के ऊपर, उसका फाइनली फेस रिवील होता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता लगती है कि वो वुमेन और कोई नहीं बल्कि कार्मेला है। कार्मेला कहती है चाहे जो मर्जी ड्राफ्ट हो जाए, रॉ के अंदर वो ड्राफ्ट हो, स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो, जो भी कंपनी के अंदर वो जाने वाले, जो भी ब्रांड के अंदर वो जाने वाली है वो वहां पर अनटचेबल होंगी। लेकिन इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट दिखाई देता है जो कि इस बार था करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सैमी ज़ेन वर्सेस फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जेफ हार्डी के बीच मैच शुरू हो जाता है। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। मैच के शुरू होने से पहले जो सैमी ज़ेन है टर्न बकल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं और मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो सैमी ज़ेन एक्चुअली में जेफ हार्डी को उसी टर्न बकल जो एक्सपोज था उसकी मदद के साथ हराते हुए नजर आते हैं। और जेफ हार्डी आज के एक मेन इवेंट के अंदर जो कि काफी कमाल का मैं कह सकता हूँ मेन इवेंट था, उसके अंदर अपनी चैंपियनशिप को भी कर लेते हैं रिटेन। तो ओवरऑल जो आज का शो था मैं कह सकता हूँ एवरेज शो था, ज्यादा बेहतरीन नहीं था। जो स्टार्टिंग थी शो की, जो एंडिंग थी वो भी बेहतरीन थी। अलेक्सा ब्लिस वाली थिंग भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो शो था पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ा सा कम था जरूर से। लेकिन स्टिल मैं आज की शो को 5 स्टार में से 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। लेकिन गाइस आज का जो स्मैकडाउन का शो था वो भी यहीं तक था और आज की जो ये वाली वीडियो वो भी यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का शो नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग हैं चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।